स्टूडेंट्स, टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज है बेटा 3.4 हमारे पास, चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन, सेकंड ईयर मैथ सिंटैक्स बोर्ड ये न्यू मैथ दिया बेटा इसके अंदर ही है। तो इसमें चैप्टर का नाम है बेटा डिफरेंशिएशन और नंबर एक्सरसाइज 3.4 है। तो कहना चाहिए इसमें है बेटा गिवन में क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज का नाम लिख दूं, बाय द वे रह गया था पहले हमारे पास बेटा 3.4 है एक्सरसाइज। हाँ जी, तो उसमें है बेटा फाइंड द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल में बेटा तो जनरल तौर पर सपोज अगर बता देता हूँ आपको कि अगर सपोज साइन की पावर 5 है और 2x है, तो चेन रूल ये कहता है कि पहले 5 आ जाए। एक दूसरा भी चेन रूल है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है जब दो फंक्शन दिए जाते हैं तो उसमें से dy और dx निकालते हैं। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है, एक्चुअल होता यही है कि 5 माइनस 4 हो जाएगा 2x, और फर्दर डिफरेंशियल जो है वो बेटा साइन 2x का होगा, और साइन 2x का cos 2x होगा, और cos 2x के बाद फिर फर्दर बेटा एंगल का होगा। तो पहले पावर का हो जाएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर है तो फिर उस बेसिक का होगा, साइन का जो भी है। लेकिन पावर पहले अगर है 4 या 5 बच गई तो फर्दर वो शामिल नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद फिर एट द एंड जो हमारे पास वो है स्टूडेंट्स, तो एंगल जो उसको हम फाइनली इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको कहा है उसने चेन रूल। ये चेन तरीके से चल रहा। तो सेम लाइक स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर बेटा ऑलरेडी ही पावर दे रखी है, तो मैं लिखूंगा, ये पहले भी आप कर चुके हैं पहले एक्सरसाइज में, तो इजी होगा बड़ा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बेटा dy ओवर dx। और अब इसका क्या है तो लिख दें, या फिर डायरेक्ट पहले पावर शुरू में आ गई और बेटा x4 प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 6 और 3/2 माइनस 1 ये हो गया। और फर्दर डिफरेंशियल जो होगा आगे बेटा बेस का होगा, ठीक है, बेसिक है जो इंटरनल पार्ट है ये बेसिक है, उसका करेंगे बेस का। तो अब यहाँ पर बेटा जो जनरल फार्मूला था याद है आपको कि बेटा n-1 अब कई बार लिखा है उसमें, तो dy ओवर dx इक्वल टू बेटा 3/2 3x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, और बेटा ये इसका हम एलसीएम लेंगे तो बेटा 2 आएगा, तो 3/2 माइनस 1 तो बेटा 2 एलसीएम। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट करेंगे, तो बेटा ऊपर एलसीएम के ऊपर जो कुछ होता है सेम आता है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होगा एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली वी विल बी गेट 1/2, तो ये बेटा 1/2 आ गया। और इसका बेटा वो n वाला फार्मूला पावर वाला 4 शुरू में और n-1 3, अब ये 2 बेटा शुरू में और x की पावर 1 और कांस्टेंट का 0। तो अब ये कांस्टेंट वाली 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 to the 10 हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपको बता दिया, दिखा दिया। तो अब इसका ये स्टेप किया, यहाँ हमारा बचत हो जाएगी, ताकि बार बार पूरा लिख के नहीं लाना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक था बेटा, स्क्वायर रूट पावर उसकी 1 माइनस करेंगे तो 3/2 ही है बेटा। एक मिनट चेक करना, वाकई 3/2 ही है। आंसर इसका चेक कर लेते हैं, ये 3/2 ही है। ओके, तो अब के तो ये हो गया बेटा 3/2। इस चीज को चाहे तो शुरू में ले लें, इसमें बेटा 2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5, x बाहर चला गया, और उसके बाद ये वाली पावर वाली चीज जो है वो बाद में लिख रहा हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 6 होल पावर 1/2। 1/2 लिखे या रूट डाल दे, स्क्वायर रूट डाल दे। आंसर में स्क्वायर रूट लगाया हुआ या 1/2 है? 1/2 ओके, 3/2 की जगह 3x आएगा। हाँ बेटा, ये तो सिंपलीफाई होने के बाद ऐसी बात तो 3x आएगा, और बाकी यही चीज है, तो यही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3x ब्रैकेट या इनटू इसको बोलते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x कॉमन लेने के बाद बेटा 2 2 2 4 और x क्यूब से एक x बाहर गया और ये x बाहर गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सिमिलरली आप बेटा सेकंड पे आते हैं, तो ये चेन रूल का बेटा सेकंड पार्ट में बेटा वही डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट्स।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको स्टूडेंट्स चाहें तो बेटा वाई डैश लिखते हैं, डी वाई और डी एक्स लिखते हैं, एक ही बात है। तो पावर बेटा शुरू में आ गई और x माइनस वन ओवर x प्लस वन, तो 3/4 माइनस वन, और फर्दर डिफरेंशियल बेटा बेस क्या होगा x माइनस वन और x प्लस वन। अब फर्दर में जो मेन बेस है इंटरनल पार्ट लेना, उसमें बेटा पावर नहीं लेनी, यहाँ जो कुछ भी उसकी बच जाएगी। तो ये आ गया बेटा 3/4 और x माइनस वन और ओवर x प्लस वन। हाँ, यहाँ पर पावर हो रही है 4 1 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1/4 हो जाएगा। और इसका स्टूडेंट्स u अपॉन v मीन के जो डिवाइड का फार्मूला वो लगेगा डिफरेंशिएशन। तो u ओवर v हम इसको लेते हैं आमतौर पर बेटा, तो नीचे वाला v हो गया, तो ये v स्क्वायर और v सेम, और डेरिवेशन ऑफ दी u x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन सेम, और डिफरेंशियल ऑफ v बेटा x प्लस वन। ठीक है, ये u अपॉन v जो है, अगर बेटा ये u ये v है इस फॉर्म में, अगर चीज अपान में है तो उसका पीछे भी कई दफा बता चुके हैं, तो v स्क्वायर v सेम u डेरिवेट माइनस u सेम और v प्राइम, u का डिफरेंशियल। अच्छा, अब अगर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन हो और पावर माइनस में हो, फ्रैक्शन को अगर हम इनके घुमा देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, तो पावर गेट प्लस, तो 3/4, तो ये बेटा x प्लस 4 ऊपर कर दी और x माइनस 1 नीचे कर दी, और पावर इसकी 1/4 हो गई। ठीक है, ये फ्लिपिंग तब करनी है अगर पावर माइनस में हो और ये फ्रैक्शन हो तो, लेकिन अगर फ्रैक्शन ना हो तो भी नीचे 1 लगा के आप फ्लिप कर सकते हैं पावर प्लस करने के लिए। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना, u अपॉन v या डिवाइड का वो प्रोडक्ट का होता है, ये डिवाइड का है। तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर ये बेटा v का स्क्वायर और x प्लस 1, तो ये v सेम हो गया, और इसका 1, x का डिफरेंशियल 1 होगा और आगे 1 का 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो x माइनस 1 और इस हिस्से का भी बेटा 1 नहीं आएगा। तो अब क्या हम कर रहे हैं, 3/4 और x प्लस 1 की पावर 1/4 अलग कर देता हूँ, और x माइनस 1 इसकी पावर 1/4 अलग कर देता हूँ। ऊपर रहेगा बेटा x प्लस 1, ये 1 नहीं है तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस x प्लस 1, ये माइनस x और माइनस माइनस प्लस, तो अब बेटा x से x सिंप्लीफाई हो जाएगा, नीचे आपके पास x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो अब ये पावर बेटा ऊपर हमारे पास आ गया 3/4, और यहाँ ऊपर आ गया ये 1/x माइनस 1 की पावर 1/4, और यहाँ पर बेटा ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 लिख लेते हैं। और इस पावर को, क्योंकि ये बेस एक जैसी है, ये पावर बड़ी है ये छोटी है, ये 1/4 है, तो इसके लिए इससे आके माइनस कर देता हूँ, 2 माइनस 1/4। ठीक है, तो उसके लिखने की जरूरत नहीं थी इस 1 की, क्यों, जब बेस चली जाती है तो सेम बेटा वो बेस एक ही लिखी जाएगी। अच्छा, 2 माइनस 1 तो 4 2 8, तो 7/4, और ऊपर बेटा सिंप्लीफाई होगा, 2 1 2 2 2 का, तो एट द एंड वी विल बी गेट 1/, अब आंसर चेक करना, 1/, कर लें या 3/, कर लें 3/2, और x माइनस 1 की पावर 1/4 और x प्लस 1 की पावर 7/4। हाँ जी, 3/2 ब्रैकेट x माइनस 1 ठीक है, होल 1/4। ओके, x प्लस 1 होल पावर 7/4 जी, ओके। तो ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल है। तो यहाँ तक हमारा नंबर 2 पूरा हुआ। अच्छा, अब नंबर 3 जो है वो थर्ड पार्ट, सो सिंपल सो इजी, इसकी पावर बेटा 3/4 में है, इसकी पावर हटाएंगे तो ये हो जाएगी सिंपली 1/2, यू नो स्क्वायर रूट हटेगा तो बेटा 1/2 है। तो अब के सेम लाइक बेटा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और 2x/3x प्लस 3 प्लस x होल पावर यहाँ हो जाएगी 1/2 माइनस 1, और यहाँ पर x प्लस 2 कर दे या फिर x प्लस 3 रहे, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से
फाइनल हो जाएगा, जिसका भी यू अपन वी लग के, वो भी बहुत आसान सी चीज़ है, तो इजी हो जाएगा वो। तो उसको आपने खुद ट्राई करना है, अदरवाइज बेटा आप व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। तो आई थिंक कि अगर स्टूडेंट्स को पिछली चीज़ समझ आ गई है और पिछली एक्सरसाइजें भी समझ आ गई हैं, तो ये पिछली चीज़ें खुद करनी ज़रूरी होती हैं, कर लें तो तब पता चलता है कि वाकई कुछ आता है। हाँ स्टूडेंट, तो ये नंबर 4 वाला करो, क्योंकि ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट इसका। वाई दे रखा है उसने, यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, या इसी के नीचे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, और पावर आ गई शुरू में, ठीक है। तो यहाँ एक स्टेप डी ओवर डी एक्स, और ये सारी चीज लिखना, ठीक है, जरूरी नहीं है, हमारा ये स्टेप भी होता है कि अगर आप, ये कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तो जरूरी नहीं है बेटा ये स्टेप जो है लिखना, वैसे लिखा जाता है, कुछ टीचर लिखते हैं। तो एन और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर बेटा n माइनस 1 हो जाएगी, और फर्दर डिफरेंशियल जो हो जाएगा वो बेसिक का होगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट का डेरिवेटिव हमने लेना है, ठीक है, ये बेटा प्लस है। अब जब मैं इधर आ जाता हूँ n और बेटा x है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। ये आ गए सेम। अब बेटा इसकी डिफरेंशियल का जो करना है डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशियल हो गया x का 1 प्लस इसकी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर यू नो 1/2 है, रूट है बेटा, स्क्वायर रूट है, तो वो 1/2 शुरू में ले लेता हूँ, 1/2 माइनस 1, और फर्दर डेरिवेटिव उसका उसी के साथ ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा। तो ये चीज बेटा सेम रहेगी, एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट, ठीक है, ये वाला x है, ख्याल करना, और पावर बेटा हो गया n माइनस 1, अब इसकी 1 प्लस 1/2, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर आ जाएगी बेटा 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 बाई टेकिंग एलसीएम, तो माइनस 1/2, और ये हिस्सा देगा बेटा एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो माइनस 0 लिखना जरूरी नहीं है, इस 2 को तुम्हें यहाँ से, ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा n x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट की पावर बेटा n माइनस 1, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपान, बल्कि ये x अपान, ये बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर नीचे ला के 1/2 प्लस कर दूंगा, ठीक है, प्लस कर दें, या फिर आप इसमें से आप बेटा इसका स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, ये नहीं कि अगले स्टेप में, चाहे तो अगले स्टेप में, चाहे तो इसी स्टेप में आप इसका स्क्वायर रूट लगा लें। अब ये बेटा फ्रैक्शन है, तो यहाँ से आप हमें एक बार फिर उस ब्रैकेट का एलसीएम लेना होगा, तो ये बेटा डी वाई और डी एक्स लिखें, या फिर आप वाई डैश लिखें, या y1 लिखें, एक ही बात है, एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट पावर n माइनस 1, और इसका एलसीएम लेंगे, अभी बताया था बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, रूट प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट, ये मैंने इसका एलसीएम पहले लिखा, फिर एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई किया, और जिसके नीचे एलसीएम बताते खुद होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा इन का न्यूमरेटर दैट विल बी रिमेन एज इट इज, वो एज इट इज आ जाएगा। हाँ बेटा, अब यू नो ये मल्टीप्लाई में है x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर बेटा n माइनस 1, और उधर ये एक ही चीज है, जिस तरह b प्लस a है या a प्लस b, बोथ आर द सेम थिंग, और यहीं से भी मैं डायरेक्ट कर सकता था, बहरहाल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट अपान ये सारा के नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के साथ। अब बेटा इसकी पावर 1 है, यू नो जिसकी पावर नहीं होती तो 1 होती है। अब अगर बेस सेम है, जिस तरह बेटा अगर मैं a की पावर 5 लिखता हूँ डॉट a की पावर 1 या 2, तो ये a की पावर 6 ऐड हो जाएगी, बेस एक ही लिखी जाएगी, सेम लाइक ये बेस और ये बेस सेम है, तो पावर ऐड कर दूंगा
एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट और पावर हो जाएगी बेटा n माइनस वन प्लस वन, ये वन इसमें प्लस हो जाएगा तो ये बेटा कट जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट। ठीक है, तो ये सिंपली ये n बच जाएगा बेटा, सिंप्लीफिकेशन अगले स्टेप पे लिख लेंगे, इसी स्टेप में आप लिख जाएंगे तो भी डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। तो फाइनली वी विल बी गेट dy ओवर dx। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, तो इसमें बेटा ठीक है वीडियो की फॉर्म में लेक्चर आपके पास है, चाहे तो आप एक एक स्टेप को दो दो बार तीन तीन बार उसको सुन सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब बेटा ये 4 हुआ, तो अगर वीडियो बेटा अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बाद में बच्चों को याद नहीं रहता, तब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स तो लास्ट पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन समटाइम इसमें बेटा लेंथी भी होते हैं। अच्छा, तो ये तीसरे वाला मैंने स्किप किया है, तो ये दूसरा भी इनके दूसरे की तरह ये कर रहा हो। अगर कहीं मसला है तो बेटा इसको भी देख लें तो और इजी हो जाएगा, बड़ा आसान सा छोटा सा है। तो इसको भी बेटा पहले चाहें तो यूँ लिख दें अगले स्टेप में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब माइनस वन पावर वन अपान थ्री। ठीक है, इंडाइस में यहाँ बेटा ये इंडाइस कहलाती है। अगर ये चीज ना होती तो फिर तो स्क्वायर रूट था, तो उसकी वैल्यू वन अपान टू थी। अब ये इंडाइस कहा जाता है, इंडाइस थ्री है तो ये वन अपान थ्री हो जाएगा। यहाँ बेटा पी होता तो वन अपान पी होता। अब हम इसको सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, या फिर वाई डैश लिख लें, वाई वन लिख लें। तो पावर शुरू में ठीक है ना एम जिस तरह है ओवर एक्स क्यूब माइनस वन की पावर बेटा वन अपान थ्री माइनस वन, और फर्दर डेरिवेशन जो है वो बेटा बेस का होगा, वो है एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस वन। इसका भी बेटा सेम लाइक एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस वन, पावर का फिर एलसीएम लेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसमें बेटा एलसीएम की 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस थ्री, क्योंकि 3 1 था 3, तो माइनस टू अपान थ्री, तो ये आ जाएगा। और इसका डिफरेंशियल जो होगा वो बेटा नीचे वाला u अपान वी है, डिवाइड वाला है तो नीचे वाले का स्क्वायर, और ये v इसको हम कहते हैं v का v सेम u का डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब प्लस वन, अब फिर u सेम जो ऊपर वाला ही सेम जिसको पहले डेरिवेट किया, प्लस v का डेरिवेटिव बेटा v क्यूब माइनस वन। यहाँ तक बात आ गई। तो अब के वही चीज बेटा जिस तरह पहले था उसकी पावर माइनस वन अपान फोर थी, फ्रैक्शन को हमने फ्लिप किया, अब भी फ्लिप कर रहा हूँ, तो नाउ इट इज एक्स क्यूब माइनस वाला ऊपर हो गया और बेटा एक्स क्यूब प्लस वन नीचे हो गया, और पावर आपकी गेट प्लस, तो ये बेटा टू अपान थ्री। तो यहाँ हो गया बेटा एक्स क्यूब माइनस वन, इसका एक्स क्यूब का बेटा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, वन कांस्टेंट है जीरो होता है तो उसका लिख नहीं रहा मैं, तो ये बेटा जीरो हो गया, माइनस ये बेटा एक्स क्यूब प्लस वन, और इसका भी सेम लाइक थ्री एक्स स्क्वायर होगी, और उस वन लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला होगा एक्स क्यूब माइनस वन की पावर टू। ये इतना हमने यहाँ तक पहुंचा दिया। अब स्टूडेंट्स चाहे तो बेटा इसमें से ये चीज कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद बेटा ये चीज तो सेम रखी, वन अपान थ्री, उधर थोड़ी जगह कम है तो वन अपान थ्री है बेटा, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब प्लस वन, पावर अलग अलग कर देते हैं, टू अपान थ्री, और इसकी भी बेटा टू अपान थ्री मल्टीप्लाई, थ्री एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन, इस माइनस की वजह से बेटा ये दोनों माइनस हो जाएंगे अंदर, तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस वन अपान एक्स क्यूब माइनस वन की पावर टू, तो ये बेटा इससे सिंपलीफाई हो जाएगा, वो प्लस का माइनस का है, और ये थ्री इससे गया, अब के ऊपर ये एक्स स्क्वायर और अंदर माइनस टू ओवर, ये बेटा हो जाएगा एक्स क्यूब
प्लस 1 की पावर 2/3। ये पावर क्यों ने मैंने लिखी है इसकी, क्योंकि ये और ये बेस एक जैसी है, तो वो पावर बेटा जिस तरह पीछे किया था तो ये माइनस हो जाएगी, x³ माइनस 1 की पावर 2 माइनस 2/3। ये 2/3 है, तो ये 2/3। तो अब ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास बेटा dy/dx, या y1 लिख दें, y डैश लिख लें, माइनस 2x² ओवर। अब यहाँ बेटा x³ प्लस 1 की पावर 2/3 और ये x³ माइनस 1 की पावर 3 2 6 और 6 माइनस 1 6 माइनस 2 4, तो 4/3 ये फाइनली आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स मेरा आंसर चेक करना, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है तो छोड़ दूँ, और अगर आगे है तो फिर आगे उसको पढ़ाएं, पर अब यहाँ पर छोड़ देंगे तो इजी है। -2x² x³ प्लस 1 का होल 2/3 x³ माइनस 1 का होल 4/3। ओके। हाँ बेटा ये इसकी पावर है, ये नहीं कि ये इधर हो गया, तो ये बेटा 2/3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये फाइनल हुआ। तो इस तरह से बेटा काफ़ी टाइम हो गया, इसमें लेक्चर को भी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, 20 मिनट की, पहले भी वैसे हमारी ज़्यादा ही लेंथी है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने कुछ गेन किया होगा, हासिल हुआ हो। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा इसके अलावा बाकी बेटा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी हमने सोल्यूशन किया, उसका भी ठीक है कर दिया काफ़ी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर फिजिक्स भी है, अगर आप फर्स्ट ईयर मैथ्स सॉरी, तो उसका भी सोल्यूशन न्यू बुक का है, वो लेवल के भी है। तो आप जितना भी हो सके लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह हो सकता है आपकी हेल्प से किसी की हेल्प हो जाए आपके ठीक है बताने से। तो स्टूडेंट्स थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।